है। अब आते हैं जी आगे, बात आपको बताएंगे गौहर कुछे सिनेमा की। और सिल्वर स्क्रीन की दस्तक जम्मू कश्मीर में आ चुकी है और दस्तक के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि फिल्म सिटी का कयाम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल श्रीनगर के अंदर करीब 30 साल बाद सिनेमा को चालू कर दिया गया है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल की बहाली बदलते कश्मीर की निशानी और उसकी शुरुआत है। ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल अपने खिताब में उन्होंने कहा जब सिनेमा का इफ्तिताह हुआ सोनवार श्रीनगर इलाके के अंदर, और उसके बाद ही उन्होंने वहां पर फिल्म भी वहां पर स्क्रीन हुई जिसमें खुद उन्होंने वो मौजूद रहे और फिल्म भी देखी। उसके साथ साथ ही सूबाई कमिश्नर कश्मीर और जिला तरक्याती कमिश्नर कश्मीर और उनके साथ साथ उनके मशीर आर भटनागर भी मौजूद रहे। और उसके बाद ही अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिटी जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई जाएगी और इस सिलसिले में एक जो है वो जमीन की निशानदेही भी की गई है। ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर जिले में 100 सीटों वाला सिनेमाघर तामीर होगा। ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बदलते कश्मीर की निशानी एक है, जिस तरह से वज़ीर आज़म का एक ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्की होगी, तामीर तरक्की होगी और साथ ही साथ पुरअमन माहौल भी कायम होना चाहिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो अमन को खरीदना नहीं चाहते बल्कि उसे कायम करना चाहते हैं। ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अमन को खरीदना नहीं है बल्कि उसे कायम करना होगा और मुस्तकिल तौर पर उसे कायम करना होगा। आपको बताते चले इससे पहले जब जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां और पुलवामा के अंदर भी सिनेमा को चालू किया गया, उसका इफ्तिताह खुद एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से किया गया। उसके बाद कल श्रीनगर के अंदर करीब 30 साल बाद सिनेमा का इफ्तिताह हुआ, सिनेमा को चालू किया गया, वहां पर फिल्म स्क्रीन भी की गई और बाज़ाब्ता तौर पर यह भी कहा गया है कि अब रवामा की 30 तारीख से यानी कि 30 सितंबर के रोजाना की बुनियाद पर वहां पर शो भी होगा। हर रोज एक नई फिल्म वहां पर स्क्रीन की जाएगी। अच्छा जी, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कि फिल्म सिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा और फिल्म सिटी को लेकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशावरत हो रही है, उनके साथ फीडबैक लिया गया है और आगे बढ़ा जाएगा। एक पॉइंट तो ये कहा गया। दूसरा ये कहा कि तफरी के सामान को 30 साल पहले जो मुकफ्फल किया गया था, बंद किया गया था, हमने वो ताले तोड़ दिए हैं और साउथ कश्मीर में 2, श्रीनगर में 1, बल्कि हर जिले के अंदर 100 सीटेड यानी जहां पर 100 आदमी एक साथ देख सके सिनेमा हॉल के कयाम को हरी झंडी दी गई है। यानी अब आप बैक टू बैक देखेंगे जी एंटायर साउथ टू नॉर्थ सिनेमा हॉल खुलते हुए और ये जो तफरी का मामला था इसको खोलते हुए। यहां यह कहा गया कि 30 बरस के बाद कश्मीर में सिनेमा की वापसी हुई है, लेकिन कश्मीर के अंदर जब आप सिनेमा की तारीख को देखेंगे तो यह बहुत पुरानी है। तीसरी बात जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दोबारा दोहराई कि जम्मू कश्मीर में अमन खरीदने की नहीं, यानी अमन को वो नहीं खरीदेंगे जी, बल्कि अमन को कायम करेंगे, अमन कायम करना चाहते हैं। अब ये पॉलिटिकल बयान है जी, ये मल्टी डायमेंशनल बयान है। और जब मुबस्सिरीन से आप ये पूछते हैं कि इसके माने क्या हैं, तो सीधी सीधी बात आती है कि माजी की हुकूमतों ने जिस तरीके से हार्ड लाइनर और सॉफ्ट लाइनर अलगाववाद को एक लाइन में खींचा था और कहीं ना कहीं आगे चलाया जा रहा था काम को, वो चीज़ें मौजूदा हुकूमत ने 2019 में ख़त्म की और सिंगल लाइन में सेपरेटिज्म को बर्दाश्त न करने की बात कही। यही वजह है कि खरीदने वाली बात बार बार कही जा रही है इशारों किनारों में, लेकिन अब अमन को कायम किया जा रहा है और मिसाल दी जा रही है टूरिज्म के बाद सिनेमाघरों के खुलने के हवाले से। और पहला मल्टीप्लेक्स खुल चुका है और इसके खुलने के साथ साथ कल हमने देखा है कि मुख्तलिफ तरह की रिएक्शंस भी सामने आई हैं, नौजवानों का रिएक्शन सामने आया है और इस सनत से वाबस्ता जो लोकल फनकार हमारे हैं, जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं बढ़ रही है और उनका मानना है कि नॉर्थ जोन का जब आप देखेंगे जी, पंजाब का अपना सिनेमा है, फिर आप दिल्ली आएंगे तो आपको एक अलहदा मौसम दिखेगा, फिर आप साउथ में चले जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सिनेमा है, लेकिन अगर बचा कुचा कुछ था तो वो कश्मीर था जहाँ की लोकल चैनल लोकल सिनेमा को कोई पूछता नहीं था। इन केस अगर ये मामला चलता है तो इससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है और नए टैलेंट जो इस लाइन को टो कर चुके हैं उन्हें अपना हुनर और जौहर दिखाने में मदद भी मिल सकती है।
श्रीनगर नहीं मिला तो देश के बड़े शहरों तक जाने का इंतजाम किया गया। देश नहीं, देश के बाहर भी इंतजाम हुए, लेकिन आवाम के लिए वो इंतजाम नहीं हो सका। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 देश की तारीख में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक बड़ा परिवर्तन देश की संसद ने किया। और ये बात मुझे कहना मुनासिब लगता है कि आज ये कोशिश हो रही है और दिल्ली में जो सरकार है, नीति बड़ी स्पष्ट है, वो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है और उसके लिए प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में यहाँ मीडिया के मित्र भी हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि एक स्पष्ट नीति कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। किसी बेगुनाह आदमी के साथ कोई ज्यादती न हो, इसकी कोशिश पूरी तरह से की गई है और अगर कहीं भी लेस मात्र संदेह हुआ है तो कार्रवाई की गई। मैं फिर से एक बार आप सबको इस नई सौगात की बधाई देता हूं। नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफी फिल्में यहां शूट हुई। फिल्म सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी लोगों के लगातार हम संपर्क में है। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है, स्थानीय नौजवानों के लिए उसमें विशेष प्रावधान हमने किए। तो वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सके। आज ये वक्त नहीं है कि बाकी बातें मैं करूं, इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि ईमानदारी से कोशिश की जा रही है कि आवाम की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक हो सके। और एक जो व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी कि सुविधा हर चाहिए लेकिन भुगतान किसी चीज का नहीं होगा, मैं समझता हूं कि यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे, उनसे मेरा आग्रह है, ये व्यवस्था लंबे समय तक कहीं भी चल नहीं सकती है। अगर हमें सुविधा चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए जो समर्थ लोग हैं उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये व्यवस्था देश में है कि जो गरीब लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उन्हें सरकार सहायता देती है, लेकिन सक्षम लोग भी अगर सुविधाओं का भुगतान नहीं करेंगे तो बेहतर सुविधाएं नहीं दी जा सकती। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, संकेत मेरा आप सब समझ रहे होंगे, मैं अब ये वक्त नहीं कि मैं कोई इसमें लंबी तकरीर करूं, लेकिन एक बात का हम भरोसा आप सबको दे सकते हैं कि ईमानदारी से हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अंत में 4 पक्ष यह कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है इतनी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि जनाब अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए तो टैक्स भी पे करना होगा, लेकिन गरीबों के लिए राहत भी होगी। और इस तरीके से नई शुरुआत का आगाज हो गया है। 2019 के बाद लगातार बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिख रहा है।